हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती का एक 30 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक नज़र ज़रूर देखिए दोस्तों। सिर्फ 10 मिनट की बात है दोस्तों। शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का, कांसा का, तांबा, लोहा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सेल खड़ी का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर है जैन धर्म से। अणुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, मुगल। तो इसका आंसर है दोस्तों मुगल। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 5, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे संविधान का होना था। संविधान की पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, कानून के समान संरक्षण। संविधान कानून के समान संरक्षण वाक्य संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 8, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 48 का ए में है, यह लिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना, यह संविधान के अनुच्छेद 48 का ए में है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो इसका आंसर है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। प्रश्न संख्या 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। प्रश्न संख्या 11, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है उद्योग की, व्यापार की, कृषि की, आयात की। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की है एक विशेषता। प्रश्न संख्या 12, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्य का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विशेष अधिशेष और निर्यात में से आयात घटाकर। तो इसका आंसर है निर्यात में से आयात घटाकर। ऑप्शन डी सही है। भारत किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है आयात में से निर्यात में से आयात घटाकर। ऑप्शन डी सही है।
प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोहन अल्पास पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल राइन घाटी में और खमसिन मिस्र में। ये पवने हैं दोस्तों। तो बोरा पवने पोलैंड में स्थित नहीं है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 14, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन है? पेटागोनिया, सहारा, आटाकामा, थार। तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान है आटाकामा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बेकॉल झील को, ग्रेट ब्रियर झील को, करदा झील को, लिंक नंबर झील को। तो इसका आंसर है बेकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। प्रश्न संख्या 16, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, मेक्सिको की खाड़ी में। तो सुंडा ट्रेंच पड़ता है दोस्तों हिंद महासागर में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समान समय इकाई। वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो वेग क्या है? सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 18, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? हाइड्रोमीटर, एसिड मीटर, पीएच मीटर, एमीटर। तो इसका आंसर है पीएच मीटर। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन। तो इसका आंसर है हेपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है। प्रश्न संख्या 20, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2009, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 2011 में अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 22, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? आर के वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर है के आर नारायण। ऑप्शन सी सही है। के आर नारायण द्वारा स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल अस्तित्व में आया। प्रश्न संख्या 23, मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है? कनकपाल को, अजयपाल को, जगतपाल को, इनमें से कोई नहीं। तो अजयपाल को जाता है दोस्तों। मापतोल हेतु धूलिपाथा का श्रेय अजयपाल को जाता है। प्रश्न संख्या 24, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इसका आंसर है अल्मोड़ा, श्रीनगर। ऑप्शन सी सही है। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? अल्मोड़ा, श्रीनगर में। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 25, पठेली सूर्य मंदिर स्थित है? नरेंद्र नगर विकासखंड में, कीर्तिनगर विकासखंड में, झखड़ीधार विकासखंड में, देवप्रयाग विकासखंड में। तो इसका आंसर है देवप्रयाग विकासखंड में। पठेली सूर्य मंदिर स्थित है देवप्रयाग विकासखंड में। डी सही है। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो पवन क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधाराई। तो कृषि प्रधान में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 28, चपला का पर्यायवाची है? ज्वाला, कंजूस, भामिनी, दामिनी। तो ज्वाला, चपला का पर्यायवाची है दामिनी। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 29, किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना? दुराग्रह, पूर्वाग्रह, मंडन, खंडन। तो उसे खंडन कहा जाता है। किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना खंडन कहलाता है। ऑप्शन डी सही है।
प्रश्न संख्या 30। थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ है असमंजस में रहना, कोई कदर न होना, सिद्धांतहीन होना, उछल कूद कर मचाना। तो इसका आंसर है दोस्तों थाली का बैंगन यानी कि सिद्धांतहीन होना। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।